Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So how are you all? I hope you all are good. Today we will see Ancient English Reader Class 5. So dear students, we will see chapter number 4. The chapter name is A Little Brave Boy. In this story we will see the story about a little boy who worked a very incredible work for country, for society or for his family. So let's see the story. Before starting the story, we will see here read and enjoy. So there's given, let's read a story of a young brave boy who saved country with his courage and bravery. तो इस स्टोरी में जो एक यंग बॉय है, एक लिटिल बॉय है जिसका ब्रेव, जिसका जो बहादुरी था, बहादुरी जिसका काम बहुत ही ज़्यादा बहादुर से भरा हुआ, जिसका काम बहुत ज़्यादा जोखिम भरा था और उसने अपना काम से किस प्रकार से इस कंट्री के लिए, इस देश के लोगों के लिए एक बहुत ही मिसाल के रूप में वो जाना गया। तो आइए हम देखते हैं क्या है स्टोरी। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राइट फ्रेंडली बॉय नेम्ड हंस ब्रिंकर। तो यहाँ पर क्या बोला है, बहुत सालों पहले की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राइट फ्रेंडली बॉय, उसका जो नाम था वो क्या था, हंस ब्रिंकर। क्या नाम था उसका, हंस ब्रिंकर, इन हार्लिम। और वो कहाँ रहता था, उसका जो रहने का जगह का नाम, प्लेस था, वो हार्लिम था। क्या था, हार्लिम। हिज फादर वर्क एट द डाइक, और उसका जो फादर था वो कहाँ काम करता था, डाइक में काम करता था। डाइक दैट मीन्स क्या होता है, डाइक मीन्स एक बांध होता है जहाँ पर वो क्या करता था, गेट, उस बांध का गेट को खोलने और बंद करने का वो उसका फादर काम करता था। आगे क्या बोल रहा है, हिज जॉब वॉज टू ओपन एंड क्लोज द लार्ज गेट्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द कैनल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो उसका फादर का जो काम था वही था उस डाइक में, डाइक एक बांध, बड़ा सा बांध था, उसका पानी को क्या, उसका पानी का जब लेवल बढ़ जाता है तो उसके अनुसार वो उसका गेट को क्या करता था, वो ओपन करता था। फिर जब वो लेवल में आ जाता था पानी का फ्लो तो वो फिर से उसको क्लोज करता था। उसका काम वही था। ही हैड टू क्लोज द गेट्स केयरफुली एट नाइट। उसका फादर को जो काम मिला हुआ था वो गेट को ही बंद करना था। उस जो डैम बना हुआ था, जो बांध था, उसका पानी जब ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाने लगता था तो वो उसका गेट को ओपन करता था। और वो उस पर बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ता था कि पानी जब भरे तो उस वक्त उसको ओपन कर देना है, नहीं तो बांध क्या टूट भी सकती है और पानी क्या कर सकता है, लोगों का जान या फिर लोगों का जनजीवन को क्षतिग्रस्त कर सकता है। क्योंकि बांध आप लोग जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर किया हुआ रहता है और जब अगर बांध टूट जाती है तो उसके नीचे और जितने भी लोग रहेंगे सब के सब उस बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। एल्स द वाटर वुड सून ओवरफ्लो एंड फ्लड द प्लेस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वही है, अगर उस बांध का अच्छा से ख्याल नहीं रखा गया तो वो कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है और बांध का टूटने से बाढ़ आ सकती है और लोगों का जान भी उसमें जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए उसके फादर बहुत ही केयरफुल रहते थे उस बांध का गेट को बंद करने के लिए, खोलने के लिए। हंस फादर हैड टोल्ड हिम दैट अ बिग पार्ट ऑफ देयर कंट्री ले लोअर देन द लेवल ऑफ द सी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। होलैंडर्स यूज्ड माउंट्स ऑफ अर्थ टू सेव देयर लैंड फ्रॉम टाइड्स। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, होलैंडर्स, यहाँ होलैंडर्स में क्या होता है, होलैंडर्स वहाँ पीपल, वहाँ के लोग जो नीदरलैंड में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, होलैंडर्स। तो यहाँ क्या बोला गया, होलैंडर्स मीन्स अ पर्सन हु लिव्ड इन वेयर, नीदरलैंड। तो वहाँ के लोगों को होलैंडर्स कहा जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है,
used mount for earth to save their land from tides। तो माउंट्स वहाँ पर यूज़ किया जाता है। माउंट्स मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट्स? माउंट्स इट मीन्स piles of stones, large piles of stone। माउंट मीन्स लार्ज पाइल्स ऑफ, मीन्स ढेर सारा क्या होता है वहाँ पर? पत्थरों का एक सारा उसको एक जगह जमा किया हुआ रहता है। दैट इज कॉल्ड माउंट्स। मीन्स पत्थरों का ढेर एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड माउंट्स। जो कि क्या करता है? टाइड्स, ज्वार को, मीन्स आप लोग देखे होंगे बांध जब बनाया जाता है तो उसके जो किनारे किनारे रहता है उसको पत्थर से बांध को बांधा जाता है। तो वही स्टोर करके उसको बांध का क्या उसका जो वॉल रहता है उसको बनाया जाता है। यहाँ टाइड्स, टाइड्स मीन्स क्या होता है? ज्वार। टाइड्स मीन्स ज्वार, जो समुद्र में हमेशा आते रहता है। तो जब पानी को स्टोर किया जाता है तो वहाँ भी ज्वार की तरह ही उसका छोटा रूप वहाँ पर हमेशा उत्पन्न होते रहता है, और जो कि बांध को क्या तोड़ भी सकता है। Now they had learned to construct dikes or barriers। और जो उसके फादर थे, उसके फादर अभी क्या वो डाइक्स मीन्स बांध को बनाने के लिए और उसका बैरियर उसको रोकने के लिए वो अभी क्या वो सीख ही गया था, क्योंकि किस प्रकार से बांध का बनावट है, किस प्रकार से पानी को रोकना है, उसका बनावट किस प्रकार से वो उसके फादर पूरी तरह से क्या सीख चुके थे। इसके फादर हंस के फादर। किसके फादर? हंस के फादर। आगे क्या बोला जा रहा है? हंस न्यू दैट अ मोमेंट्स नेग्लेक्ट ऑफ हिज फादर्स ड्यूटी कुड कॉज डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। तो अगर हंस को ये पता था कि अगर उसके फादर अगर किसी भी कारण से नेग्लेक्ट करते हैं, मीन्स लापरवाही करते हैं, अपना काम को अच्छा से अगर नहीं करते हैं उसके फादर, तो उसका अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं करने के कारण वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्ट एंड डेथ। डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन? और डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट मीन्स क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। अगर वो अच्छा से अपना काम को नहीं करेंगे उसके फादर तो पानी ओवरफ्लो होगा और बांध टूट सकती है। और क्या होगा? जिससे लोगों की जाने जाएगी। वहाँ का जो पानी इतना सारा स्टोर रहेगा वो क्या होगा? जब बह जाएगा नीचे की ओर तो उसके नीचे जितने भी गांव रहेंगे, जितने भी घर रहेंगे, लोग रहेंगे, सब उस बांध के पानी से बह जाएंगे और कई लोगों की जाने भी जा सकती हैं, जान माल की क्षति हो सकती है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि उसको पता है अगर उसके फादर अपने काम को ढंग से नहीं करते हैं, अपना काम को ड्यूटी को अच्छा से नहीं करेंगे तो ये घटना घट सकती है इन फ्यूचर। आगे कह रहे हैं ही वॉज अ केयरिंग एंड सेल्फलेस बॉय। जो हंस था वो बहुत ही क्या था? केयर करने वाला था और सेल्फलेस था, मीन्स वो निस्वार्थ भाव से वो काम करता था। एंड ऑलवेज वांटेड टू शेयर ऑल ही हैड। और वो हमेशा जो भी उसके पास रहता है उसको शेयर करना पसंद करता है। वन ब्राइट स्प्रिंग डे। एक बार क्या होता है? स्प्रिंग डे मीन्स वो बसंत ऋतु का समय था, मीन्स थोड़ा गर्मी थी हल्का। हिज मदर हैड मेड हिज फेवरेट केक। उसके जो मदर थे वो क्या थे? उसके लिए बहुत ही फेवरेट केक बनाती है। और क्या है जो हंस है वो उसको बहुत ही चाव से खाता है, बहुत ही स्वादिष्ट क्योंकि बना हुआ था वो केक को, बहुत ही अच्छे से एकदम केक को तैयार किया गया था, जिसके कारण जो हंस था उस केक को बहुत ही चाव से खाता है। आफ्टर ईटिंग हिज शेयर ही बेग्ड हिज मदर टू लेट हिम गो टू द अदर साइड ऑफ द डाइक टू सी अ पुअर ब्लाइंड मैन हु लिव्ड देयर। तो जब वो केक उसकी मम्मी उसके लिए ये हंस के लिए बना देती है तो वो अपना जो रहता है अपना पार्ट को खा लेता है। इसके बाद वो फिर से अपने मम्मी को मांगता है कि उस डाइक मीन्स उस बांध के उस पार अगला साइड में एक क्या रहता है? एक पुअर ब्लाइंड, एक गरीब ब्लाइंड मैन रहता है, उसके लिए वो केक ले जाना चाहता है। और उसको वो अपने मम्मी से उस पुअर ओल्ड मैन के लिए वो क्या करता है? जो ब्लाइंड रहता है उसके लिए वो केक मांगता है। और उसकी मम्मी कहता है ही वांटेड टू गिव हिम अ पोर्शन ऑफ द डिलीशियस केक। क्योंकि शुरू में ही बताया गया है ये जो हंस है वो एक क्या है? दूसरों का केयर करने वाला और साथ ही साथ सेल्फलेस बॉय है, मीन्स निस्वार्थ भाव से दूसरों का
केयर करता है, वो बिना किसी लोभ का, बिना किसी लालच के वो दूसरों को मदद करना चाहता है। तो जब उसको इतना डिलीशियस फूड मिलता है, डिलीशियस केक मिलता है, तो वो अपना पार्ट खा लेता है और उस पुअर ब्लाइंड मैन के लिए भी ले जाना चाहता है। तो वो अपनी मम्मी से माँगता है और क्या बोल रहा है, हिज मदर वाज प्लीज्ड दैट हर लिटिल बॉय हैड थॉट ऑफ द पुअर ओल्ड मैन। तो उसकी मम्मी भी बहुत क्या खुश रहती है, प्लीज़ मीन्स खुश या प्रसन्न, बहुत खुश रहती है क्योंकि उसका जो छोटा बेटा है वो बहुत ही क्या है, सेल्फलेस है और दूसरों का केयर करने वाला है। तो उससे उसकी मम्मी काफ़ी खुश रहती है। शी एट वंस ब्रॉट अ बास्केट एंड फिल्ड इट विथ केक्स फॉर हिम टू कैरी टू द मैन। और उसकी मम्मी क्या करती है, एक बास्केट लेकर के आती है और